अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनीस इलाहाबाद से। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। परवरदिगार आपकी तमाम बलाओं से महफूज रखे, ओमिक्रॉन और इस तरह की वबाओं से महफूज रखे। बाद अस्सलाम और दुआओं के आज की दवा पे आता हूं। आज की दवा बहुत ही आम खूब इस्तेमाल होने वाली है। बस मामला ये है कि लोग एक दूसरे के मुंह से सुनी हुई बातों को अमल करते हैं मगर उसकी गहरान में नहीं जाते, सो उसका फ़ायदा नहीं होता और फिर एक आम सी राय बनती है कि फ़ला चीज़ बहुत खाया लेकिन फ़ायदा नहीं है, या आयुर्वेदिक दवाएं फ़ायदा नहीं करती। बहरकैफ आज जिस दवा का मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है इसबगोल। इसबगोल एक बूटी है, उस बूटी के बीज को इसबगोल कहते हैं और यह बीज अपने रंग के हिसाब से दो तरह का होता है, एक सफ़ेद और दूसरा सियाह या काला। जो सफ़ेद होता है उसके साथ सुर्खी मिली हुई होती है, यानी सफ़ेद सुर्खी माइल होता है और इसका शेप किश्ती नुमा यानी बोट शेप्ड होता है। इसका हिस्सा मुस्तमिल यानी इस्तेमाल करने वाला हिस्सा दो है, एक इसबगोल पूरा का पूरा और दूसरा उस इसबगोल के ऊपर जो छिलका होता है उसको इसबगोल की भूसी या सबूस इसबगोल कहते हैं, वह इस्तेमाल होता है। मिजाज इसका सर्द तर है। यही चीज़ आप लोगों को समझना है कि इसका मिजाज सर्द तर है और कब इसका इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है। बहरहाल फंक्शन बताए देता हूँ, उसके बाद फिर हमें बताता हूँ कि लोग गलती क्या करते हैं। फंक्शन जान लें। महल्लिल व मुसक्किन औराम हार, यानी गर्म जो सूजन होती है उसको ये ठीक करता है, सुकून देता है और सूजन को ख़त्म करता है। मुसक्किन अतस और तप शदीद, यह भी जान लें, यानी कि बुखार की वजह से या पित्त दोष या पित्त के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से मुंह में प्यास की ताबिश जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको दूर करने वाली यह चीज़ है, इसलिए इसको मुसक्किन अतस कहते हैं। मुलय्यन शिकम इसका अगला कैरेक्टर है, यानी पेट को मुलय्यन यानी मुलायम करता है। पेट के मुलायम करने से मुराद ये है कि लेटरिन टट्टी को ये मुलायम करता है। इसबगोल भूंज के इस्तेमाल होता है या भून के इस्तेमाल होता है और बगैर भूने भी इस्तेमाल होता है। भून के इस्तेमाल करने पर इसका फंक्शन बदल जाता है, वो काबिज़ हो जाता है, और बगैर भूने इस्तेमाल करेंगे कच्चा तब ये मुलय्यन है। इस बात को समझ लें तो गलती नहीं होगी। अगर इसबगोल को कच्चा इस्तेमाल करा जाए तब ये मुलय्यन है, लैक्सेटिव है, और अगर इसको भून लिया जाए, देसी घी में भुना जाता है, तब उसको खिलाया जाए तो ये काबिज़ है। अब इसके ख़ास फ़ायदा जान लें। अपने तमाम गुणों के अलावा जो इसका ख़ास फ़ायदा है वो ये है कि ये वीर को गाढ़ा करता है और वीर्यवर्धक है। ये मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अमूमन इसका इस्तेमाल पेट के रोग में होता है, लेकिन इसका नाफ़े ख़ास जो है वो वीर्यवर्धक और वीर को गाढ़ा करने वाला है। इसकी खुराक 9 ग्राम है। तो अब इसका प्रयोग जान लें कि इसका प्रयोग विभिन्न बीमारियों में कर सकते हैं
मगर इसकी जो विशेषता है वो इसमें पाई जाने वाली लजूजत यानी चिपचिपापन है। इसबगोल को पानी में भिगो देने पर उसमें एक लुआब की तरह चीज़, चिपचिपी चीज़ मिलती है, वही इसका मेन चीज़ है जिससे ये अपना काम दिखाता है। तो ये लजूजत यही मेन है। और इसमें जो दुनिया भर की हमने चीज़ें बताई हैं, मुसक्किन, अतस, यानी कि ये चूँकि ये सर्द तर है इसलिए ये मामले को ठंडा करती है। अगर गर्मी है तो उसको ठंडा करती है, ये है इसका मेन गुण। मगर लजूजत यानी इसके अंदर जो लुआब है, जो चिपचिपापन है, वो इसकी एक विशेष खासियत है जो कि जिसका कार्य क्षेत्र आंत है, इंटेस्टाइन, छोटी आंत से लेके बड़ी आंत तक इसके जो लुआब है वो छोटी आंत से लेके बड़ी आंत तक काम करता है। और मेन और ख़ास जो है वो आंत में खराश, आंत में दाने पड़ जाना या आंत में ज़ख्म हो जाना या गले में ज़ख्म हो जाना या गले में छाले पड़ जाना, इस तरह की जो भी छाले वाली चीज़ें हैं, जो ज़ख्म हो गया है, आंत में खराश हो गई है, उस पे ये काम ज़बरदस्त करता है, उसी लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब चूँकि वीडियो लंबा होता जा रहा है तो इसका प्रयोग विशेष किस्म का मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। आप इस अगले वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैंने इसके गुणधर्म और उसका छोटा सा परिचय दे दिया है। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।